जय मसीह की सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीषित करे और आप प्रभु में बहुमूल्य लोगों, आपका हम यीशु मसीह में स्वागत करते हैं। तो क्यों नहीं आज के मनन के लिए प्रभु परमेश्वर का वचन खोलेंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा जो हमें देते हैं उस वचन का स्वागत करते हुए उसको ऊंचा उठाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आपका वचन अद्भुत है, अद्वैत और पराक्रमी है। प्रभु आपके वचन से हमसे बोल बातचीत कर, क्योंकि प्रभु इस समय आपने दिया कि हम आपकी वचन को सुने और आप हमसे बातचीत करें। यीशु के नाम से भी आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग आज देखेंगे मसीह की श्रेष्ठता। हम लोग निकालेंगे आज के थोड़ा सा मनन के लिए कुलुस्सियों की पुस्तक अध्याय 1 उसका 15 आयत को हम पढ़ते हैं और बहुत सुंदर आयत लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा। यह परमेश्वर का वचन कहता है। वो मतलब कौन? प्रभु यीशु मसीह। अदृश्य परमेश्वर का मतलब जो परमेश्वर दिखता नहीं है, परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र के रूप में अपने आप को प्रकट किया, यीशु मसीह के रूप में प्रकट किया। और वो प्रकट वचन कैसा हुआ? वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना का अध्याय 1 उसका 14 आयत में कहता है, वचन देहधारी हुआ, है ना। वही वचन, वो अदृश्य परमेश्वर का जो प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है, वो मनुष्य बनकर, जो वचन है वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। वो पहिलौठा मतलब सबसे पहले इस दुनिया में कौन आया? आदम, है ना। आदम आया, लेकिन आदम के पहले कौन था? प्रभु यीशु मसीह। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर, ये आदि और अंत, अल्फा और मेगा है, ये लोग थे। लेकिन जब मनुष्य पापी हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, तो वो परमेश्वर ने क्या किया? पुत्र के रूप में वो इस दुनिया में कुंवारी मरियम के द्वारा आया। इसीलिए यहाँ कहते हैं अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा। पहिलौठा कैसा हो गया? पहिलौठा तो आदम था, मतलब पहला जो इस दुनिया में मनुष्य था वो आदम था। हाँ, आदम आया तो आदम के द्वारा इस दुनिया में गलती हो गई और वह पाप भी आया। लेकिन जब दूसरा आदम आया, वह स्वर्गीय आदम था, और वो आदम ने जो पुराने आदम, जो पहला आदम था, जिसने जो भी गलती और गुनाह अपराध किया, उस सारे अधर्म और पापों को मिटाने के लिए और उखाड़ के फेंकने के लिए ये जो दूसरा आदम, जो यीशु मसीह इस दुनिया में आया, कैसा बना? क्योंकि वो जब आया मनुष्य का रूप धारण करते हुए, जब हमारे बीच में उसने डेरा किया, तो उसके ऊपर सताव किया गया, क्योंकि वह सत्य की बातें, स्वर्ग की बातें, अपने पिता की बातें जो पिता की ओर से सुनता था, वही इस दुनिया के मनुष्य को सुनाया करता था। परंतु सत्य कई लोगों को ग्रहण नहीं कर पाता। सत्य कई लोग ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि उनके काम क्या है? खोटे हैं, बुरे काम है, और छोटे काम होने के कारण आदमी सत्य को ग्रहण करना थोड़ा सा मुश्किल जाता। वो यहाँ पे जो वचन रूपी परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर जब आया है, हाँ, तो वो कौन था? पहले अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। और कहता है क्योंकि उसमें सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। किसमें? यीशु मसीह में। यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। इसलिए यूहन्ना अध्याय 1 उसका 3-4 वचन में क्या कहता है? सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ और बिना यीशु मसीह के कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। और यहाँ पर भी जो कहता है कुलुस्सियों 1 अध्याय उसका 16 वचन, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं यीशु के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। आप और मैं परमेश्वर के द्वारा सृजे गए। ये जो कुछ दिख रहा है वो अदृश्य परमेश्वर दृश्य रूप से यीशु मसीह के रूप में आपको, मुझे आज से 2000 साल पहले, 2021 साल पहले मुझे मनुष्य के रूप में मेरे पूर्वजों ने देखा, आपके पूर्वजों ने देखा। हालेलुया। वो क्यों आया इस संसार में? क्योंकि वो बताना चाहता मैं एकमात्र परमेश्वर हूँ। इसलिए जो भारत में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम है थोमा, उस थोमा ने 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, उठा फिरा चला, सब कुछ चिन्ह और चमत्कार देखे, लेकिन अंत में क्या कहता है वो? मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसके पंजर में हाथ ना डालूं। हालेलुया।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जब जिंदा हुए और जब एक खोली में सारे चेले इकट्ठा थे, उस समय यीशु मसीह ने थोमा को बुलाया और कहा, हे थोमा, यहाँ अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो, अपने हाथ को ला और मेरे पंजर में। हालेलुया। इसका मतलब हमको उस परमेश्वर, जो अदृश्य परमेश्वर का रूप यीशु मसीह है, आपको और मुझे उस थोमा के द्वारा कहता है, अविश्वासी मत बनो, विश्वासी बनो। और वो अदृश्य परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया ताकि मैं और आप उसको जाने, पहचाने, समझे कौन है, क्या है, इसको देखने के लिए। और आगे बहुत सुंदर चीज़ें लिखा है, देखी अनदेखी, अधिकार, प्रधानता, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न है। और आगे में कहता है, बहुत सुंदर वचन है, 17 वचन, वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा है, कि सब बातों में वही प्रधान है। सब बातों में प्रधान है भैया, हाँ, सब बातों में, चाहे स्वर्ग में वो उसी की प्रधानता, पृथ्वी पर वही प्रधान है, हर एरिया में आदि भी वही है और अंत भी वही है। इस कारण यीशु मसीह प्रधान। कलीसिया का सिर, कलीसिया कौन? चर्च। चर्च मंदिर, मंदिर कौन है? आप और मैं। आपका और मेरा सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को देख रहे हैं। यीशु मसीह कौन है? सब। यीशु मसीह वो है जिसके द्वारा सब कुछ निर्माण हुआ, सब वस्तुओं में वही पहलौठा हुआ, वो था, वो है और वो रहेगा। इसलिए प्रभु का वचन में कहता है कि यीशु मसीह आज कल युगानुग एक सा है और वो कभी बदलता नहीं है। पुराने नियम में लिखा है मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 6 आयत में कि क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं इसलिए हम नाश नहीं हुए। इस बात को जरा ध्यान से सुनेगा, क्योंकि जो परमेश्वर था, जो है और जो आने वाला है, मतलब तीनों कालों में चल कर आने वाला परमेश्वर कोई है तो सबका मालिक एक, वो परमेश्वर आत्मा है। और वो आत्मा वो पृथ्वी के छोर तक कहीं पर भी व्यक्ति उत्पन्न हुआ हो, बाइबल में बहुत एक जगह अच्छा लिखा है कि अमुक अमुक व्यक्ति अमुक अमुक जगह, और वो व्यक्ति उसके जीवन के बारे में, हड्डियों के बारे में परमेश्वर ने अपने पुस्तक में लिख के रखा है। भजन संहिता 139 में लिखा है, आपके और मेरे बारे में हमारी हड्डियों की गिनती उसने किताब में लिख कर रखी है। जितना जानता है वो आपके और मेरे बारे में। कुलिसी 19 आयत में यह कहता है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करती है। यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करती है। मेरे प्यारों, कोई है ऐसा दुनिया में जिसके अंदर परिपूर्ण कोई है? नहीं। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढोंगी है। मनुष्य वो है, आप उसके काम में आओगे तो आपके लिए आपकी तारीफ की जाएंगी, आपको प्रशंसा करेंगे, आपको ऊंचा उठाएंगे। लेकिन परमेश्वर परिपूर्ण है, वो कभी घमंड नहीं करता। परमेश्वर का स्वभाव वो स्वभाव है जो एक दूसरे से प्यार करता है, मनुष्य से विशेषकर प्यार करता है। आज मनुष्य मनुष्य से प्यार केवल स्वार्थ, लोभ से करता होगा। एक यहाँ पे छोटी सी कहानी बताऊंगा। जब पति घर में पैसे लाके देता ना, पत्नी खुश होती, वाह मेरा पति बहुत अच्छा, मेरा पति बहुत अच्छा है। लेकिन जिस दिन वो पेमेंट आना बंद हो जाता है, उसका काम बंद हो जाता है, हाँ, और थोड़ा समझो कि उस कुछ परेशानी आई है, जब घर में थोड़ा सा उथल पुथल चलता तो वही बेचारी पति देव की पत्नी देवी का स्वभाव, नेचर परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि प्यार पति से नहीं है, पति के पैसों से है। इसलिए ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव कैसा है? लोभी हो सकता है, लालची हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? हर कोई अपनी हित की चिंता है, दूसरों की हित की चिंता नहीं करता। फिलिप्पी की पुस्तक अध्याय 2 उसका 20 वचन में, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। आपकी कौन चिंता करता है? आपके ऊपर दुख आने दो, शादी है, शादी आने दीजिए, तो कौन से एरिया में आपको लोग मदद करेंगे? कौन से एरिया में आपकी तरफ लोग दौड़ आएंगे? जब आप कोई भी फंक्शन करो तो लोग आपकी तरफ आएंगे। आप जब कोई भी प्रोग्राम करिए, लोग बराबर आएंगे। लेकिन जहाँ दुख की घड़ी होती है, वही जो लोग वो दूर चले जाते हैं।
इसीलिए प्रभु का वचन में कहता है, हाँ, कोई मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वाद के खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। आपको मुझे अगर खोजना है तो यीशु मसीह को। क्यों? यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और उसमें परिपूर्णता वास करती है। यीशु मसीह में परिपूर्णता वास करती है। और एक जगह यहाँ लिखा है, उसके आगे में हम और मनन करते हैं, कुलुस्सी 1:20 आयत में अगर देखते हैं, कहता है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। देखो, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मेरे लिए आपके लिए ज्ञान बोध देंगे लोग, मेरे लिए आपके लिए ज्ञानी बहुत है, ज्ञानी ध्यानी बुद्धिमानी बहुत लोग हैं, लेकिन जिसने जान दिया वो इस दुनिया में एकमात्र है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर बनकर नहीं आया, परंतु परमेश्वर का एक पुत्र के रूप में उसने जन्म लेकर इस दुनिया में आया और उसने अपना सारा लहू, सारा जीवन का पानी बहा दिया आपके और मेरे लिए, मेरे प्यारों। क्योंकि क्यों बहा दिया? क्योंकि यीशु का लहू, हाँ, जो क्रूस पर बहाया, और उसके लहू के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है। ध्यान से सुनेगा, यीशु मसीह हमको मसीह बनाने नहीं आया, क्रिश्चियन बनाने नहीं आया, लेकिन वो हमारे साथ रिलेशन बनाने आया, परमेश्वर के साथ में रिलेशन जोड़ने के लिए यीशु मसीह आया। मतलब वो परमेश्वर जो है वो मनुष्य के पास जब आता है, अगर परमेश्वर आए डायरेक्ट तो आप उसकी भाषा नहीं समझ पाएंगे। जैसा मनुष्य को मनुष्य की भाषा समझने के लिए मनुष्य की ज़रूरत है, आपके पास अगर कोई गधा घोड़ा बैल आएंगे, वो आपसे बात करेंगे, आप और मैं उसकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे। आपसे मुझसे बात करने के लिए एक पर्टिकुलर एक मनुष्य के तरह ही मनुष्य चाहिए। इसलिए वो महान सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर वो आपके लिए और मेरे लिए एक मनुष्य के रूप में आया ताकि मनुष्य से बातें करे। आप मनुष्य है क्या? तो परमेश्वर आपसे ही बात करना चाहता है। आप समझदार है क्या? तो परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आप मनुष्य है क्या? जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और वही तो आपसे कहता है, वो यीशु मसीह का लहू आपको इसलिए दिया गया कि आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाए। जब आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाएगा, जब आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाएगा और सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की हो। यीशु मसीह ने पृथ्वी की वस्तुओं को स्वर्ग के साथ मिलाप कर दिया। यीशु मसीह मिलाप करने आया था। किसको? जो मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया था, वो जो दूर भटका हुआ मनुष्य, किससे दूर हुआ? परमेश्वर से। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर से जो मनुष्य भटक गया था, उस भटके हुए मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने के लिए वो परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप लेकर आया, ताकि आपको परमेश्वर के साथ मिलाए। ये प्रभु यीशु मसीह की एक काम था, उन्होंने किया। हालेलुया। एक बहुत अच्छा सुंदर वचन है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा है, कुलुस्सी की पुस्तक 1:21, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बहरी थे। तुम जो पहले निकाले हुए थे, मतलब कहाँ पे? हम इस संसार में ईश्वर रहित थे। स्वभाव हमारा देखिए, हमारा चाल चलन देखिए कैसा था। लेकिन यहाँ पे जो कहता है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बहरी थे। हमारे काम कैसे थे? जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर का प्रेम नहीं। और आज भी कई लोग ऐसे हैं, परमेश्वर को जानने के बाद परमेश्वर का स्वभाव उनके जीवन में नहीं है। मेरे प्यारों, क्यों नहीं है पता है? वो मन के बहरी है, मन से बहरी है, और मन जो कहता है वो करता है, और परमेश्वर जो करने के लिए चाहता है, परमेश्वर जो आपके द्वारा मेरे द्वारा करना चाहता है, वो मनुष्य नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो अपने मन के अनुसार चलता है। जहाँ परमेश्वर कहता है 22 वचन, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह के द्वारा पहली बात क्या करने आया? वो निष्कलंक, निर्दोष और परमेश्वर के सामने उपस्थित करने आया। कुलुस्सी 1 उसका 22 वचन में लिखा है, उसने अब उसकी देह, कुलुस्सी 1 22 आयत पढ़ते हैं, उसने अब
उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया है। शारीरिक मृत्यु के द्वारा तुम्हारा क्या कर लिया? परमेश्वर के साथ मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख, कौन? परमेश्वर आपको अपने सम्मुख कैसे खड़े करना चाहता है? वो निष्कलंक, निर्दोष बनाकर उपस्थित करना चाहता है। कौन? परमेश्वर। किसके द्वारा करना चाहता है? अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि प्रिय प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है। प्रभु यीशु मसीह एक जगह कहते हैं, तुम में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझे पापी ठहराए? उसकी क्वालिटी देखिए, वो डायरेक्ट कहता है कि संसार का सरदार आता है, उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। तुम में कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुझे पापी ठहराए? कितनी सुंदर बात बोला यीशु मसीह ने, इस दुनिया में कोई नहीं बोल पा रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत सुंदर बताई गई। परमेश्वर आपको क्या बता रहा है? परमेश्वर आपको निष्कलंक और निर्दोष बनाकर परमेश्वर के सामने उपस्थित करना चाहता है। परमेश्वर के सामने आपको मुझे उपस्थित होना है। और यहाँ पे कहता है, यदि तुम विश्वासी की नींव पर दृढ़ बने रहो। काहे की विश्वास? परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, और परमेश्वर अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर अपने ढूंढने वालों को, अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर ना तो सोने और चांदी और रुपए में है, ना तो सृष्टि में है, परंतु वो सृष्टि करता है, और उसको ढूंढना है, एक ही चीज़ से ढूंढ सकते हैं, वो है विश्वास। विश्वास के द्वारा। तो आज मनन के लिए हमने निकाले हैं कि अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप सारी सृष्टि में पैलौटा। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप यीशु मसीह। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप यीशु मसीह। यीशु मसीह क्यों आया? वो यीशु मसीह आपको और मुझे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाने आया। आपको मुझे निष्कलंक, निर्दोष बनाकर परमेश्वर के सामने उपस्थित करना चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह आया। परमेश्वर आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ऊंचा करे। इस सुने हुए वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, पढ़े गए वचनों के द्वारा आशीषित कर। जितनों ने सुना उनके हृदय, मन, बुद्धि खोल दे प्रभु। और परमेश्वर आपको जानने के लिए और भी हमारी जीवन में काम कर, ताकि आपको महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु, आप बढ़े और हम घटे। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते। थैंक यू। प्रभु आपको आशीषित करे।